हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरएस प्री के पेपर में एक क्वेश्चन इंडेक्स रिलेटेड ज़रूर आता है। तो आज की क्लास में हम 2024 में जितने भी इंडेक्स आए हैं उन सब के बारे में जानेंगे। उन इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही है, कौन सा इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसको जारी करने वाली संस्था है विश्व आर्थिक मंच और इसमें भारत का स्थान 129वां रहा है, जबकि फर्स्ट स्थान आइसलैंड रहा है। दूसरा जो हमारा इंडेक्स है वो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024। इसको भी जारी करने वाली संस्था जो है विश्व आर्थिक मंच है। इसमें भारत का स्थान 63वां रहा है, जबकि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2024 जो इंडेक्स है इसमें प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है। यात्रा और पर्यटन जो इंडेक्स है 2024 का, अगर उसकी बात करें तो इसको जारी करने वाली संस्था भी विश्व आर्थिक मंच है और इसमें भारत का स्थान 39वां रहा है, 39वां स्थान रहा है और फर्स्ट स्थान अमेरिका का रहा है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो तीन जो हमारे इंडेक्स है, इन तीनों को एक ही संस्था जारी करती है, विश्व आर्थिक मंच। और इन सब में भारत के स्थान कुछ इस प्रकार हैं जो मैंने अभी आपको बताए। और प्रथम स्थान देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला होता है कि इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो इन तीनों इंडेक्स के मैंने बताया कि भारत के स्थान ये है। जारी करने वाली संस्था भी इम्पोर्टेंट होती है और किसी भी इंडेक्स में फर्स्ट स्थान होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। देखिए, या तो इसके अंदर एक चीज पूछी जाएगी, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि भारत का कौन सा स्थान रहे, कोई एक इंडेक्स दे दिया जाएगा, उसमें भारत का स्थान पूछा जाएगा। हो सकता है कुछ स्टेटमेंट्स देकर आपको सही और गलत, असत्य और असत्य पूछा जाए। तो इसलिए आपको जारीकर्ता पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था जारी करती है और भारत का कौन सा स्थान है किसी भी इंडेक्स में, वो ध्यान होना चाहिए। और उस इंडेक्स में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों जो इंडेक्स हैं उन तीनों इंडेक्स को एक साथ लिख दिया है और उन तीनों को कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2024। मानव विकास सूचकांक जो 24 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि इसको आरएस प्री के सिलेबस जो है उसके इकोनॉमिक्स में अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, इसको अच्छे से याद करना है। और आरएस प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड तो है ही है, साथ ही साथ में ये इकोनॉमिक्स में ये अलग सा टॉपिक है। तो ये आपका दोनों जगह यहीं से कवर हो जाएगा। हो सकता है कि इंडेक्स आपको कोई और देकर पूछ ले और मानव विकास सूचकांक वाला यहाँ से पूछ ले, तो आपका करंट अफेयर से भी एक इंडेक्स आ सकता है और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी एक इंडेक्स आ सकता है। तो जो मानव विकास सूचकांक है उसको जारी करने वाली संस्था कौन है, यूएनओ। अब इसमें हम बात करें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 134वां। इसमें स्कोर जारी किया जाता है, तो इसमें जो भारत का स्कोर है वो 0.644 है और इसमें फर्स्ट स्थान स्विट्जरलैंड का रहा है। नेक्स्ट इंडेक्स है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। देखिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो संस्था है वो जारी करती है और इसमें भारत का स्थान 176वां है और फर्स्ट स्थान एक एस्टोनिया देश है उसको मिला है। देखिए, हम पर्यावरण जो प्रदर्शन है उसके अंदर हमारा भारत का स्थान कौन सा है, 176। नेक्स्ट है वर्ल्ड साइबर क्राइम 2024। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम 2024 जो इंडेक्स है इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया है, यानी कि वर्ल्ड साइबर क्राइम 2024 है उसको जारी करने वाली संस्था कौन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें भारत का स्थान 10वां है, जबकि इसका प्रथम स्थान जो मिला है इस इंडेक्स में वो मिला है रूस को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2024 और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको जारी करने वाली संस्था है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर और इसमें भारत का स्थान जो है 159वां है और नॉर्वे ने इसमें प्रथम स्थान बनाया है।
नेक्स्ट इंडेक्स है विश्व खुशहाली रिपोर्ट्स 2024। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स आरएसप्री के इकोनॉमिक्स में इसको अलग से दिया गया है। और इसको जारी करने वाली संस्था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और इसमें भारत का स्थान 126वां है और प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 2 इंडेक्स जारी करती है, एक तो वर्ल्ड साइबर क्राइम 2024 और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट इंडेक्स है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024। देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। थोड़ा सा याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के लिए कोई जो एजेंसी भ्रष्टाचार के लिए कोई अगर एजेंसी निकालेगी तो उसका नाम कुछ ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो 2024 है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इसमें भारत का स्थान है 93 और डेनमार्क जो है उसको प्रथम स्थान। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसको जारी करता जो है, इसकी जारी करता एजेंसी है वो हेनले पार्टनर्स रिसर्च एंड टीम। और इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हेनले पासपोर्ट सूचकांक इसका नाम है और हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च कंपनी जो है वो जारी करती है। इसमें भारत का स्थान 85वां है और प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। नेक्स्ट सूचकांक है वैश्विक शांति सूचकांक 2024 और इसको जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस नाम की संस्था ने। और इसमें भारत का स्थान है 116वां और इसमें जो प्रथम स्थान मिला है आइसलैंड को। देखिए, आइसलैंड जो है काफ़ी जो इंडेक्स है उनमें इसको प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है सतत विकास रिपोर्ट 2024 और इसको जारी करता है SDSN नाम की संस्था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल नेटवर्क नाम से एक संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान 109वां है और इसमें फिनलैंड जो देश है उसको प्रथम स्थान मिला है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़े। तो इसी की सीरीज में नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 और इसको जारी किया है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। और इसमें भारत का स्थान है 42वां और इसमें प्रथम स्थान है अमेरिका का। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। इसको जारी करने वाली संस्था है वर्ल्ड बैंक और भारत का इसमें स्थान है 38वां और सिंगापुर है, इसको प्रथम स्थान मिला है। सिंगापुर को हेनलेट जो पासपोर्ट है उसमें प्रथम स्थान मिला था और जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भी इसको प्रथम स्थान मिला है। अमेरिका जो है, अमेरिका को विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट आती है सीपरी रिपोर्ट। सीपरी रिपोर्ट क्या होती है? सीपरी की जो फुल फॉर्म है वो S फॉर स्टॉकहोम, I फॉर इंटरनेशनल, P फॉर पीस और R फॉर रिसर्च एंड I फॉर इंस्टीट्यूट। तो ये सीपरी की रिपोर्ट है। ये क्या करती है? बेसिकली जो जितने भी देश हैं उन सब के पास में जितने भी परमाणु हथियार हैं उनसे रिलेटेड कौन सा देश परमाणु हथियार के मामले में प्रथम स्थान पे है, किसके पास ज़्यादा परमाणु हथियार है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट निकालती है। तो इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो मिला है वो रूस को मिला है और भारत का स्थान छठा स्थान है सीपरी की रिपोर्ट में। और सीपरी की रिपोर्ट की हम बात करें तो भारत के पास में टोटल 172 परमाणु हथियार हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास में सिर्फ हमसे 2 परमाणु हथियार कम है और वो कितने हैं? 170 है। तो ये सीपरी की रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी पूछा जा सकता है। तो अभी हमने जितने भी इंडेक्स पढ़े हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 3 हमने इसमें से पढ़े हैं जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए हैं। UNO द्वारा एक जो सूचकांक जारी किया गया है वो मानव विकास सूचकांक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना है क्योंकि इसका स्कोर भी याद रखना है। इसका स्कोर है 0.644, इसको भी याद रखना है। ये कुछ सूचकांक है, हमें ध्यान रखना है। इसमें वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है वो इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये हेनलेट पासपोर्ट वाला इम्पोर्टेंट है इसमें से। तो जितने भी ये इंडेक्स हैं इन सबको आपको अच्छे से करना है।
देखिए, इंडेक्स को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई सिर्फ इतनी सी है कि इनको बार बार रिवाइज करना है। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक एक पेज के और फिर उसको बार बार रिवाइज कर दीजिए। एक क्वेश्चन आपके इसमें से 100% आएगा ही आएगा। अगर आपने इस जो वीडियो है उसको अच्छे से देखा है, समझा है, इसके स्क्रीनशॉट लिए हैं और इनको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है और हो सकता है 2 भी आ जाए, क्योंकि इसमें 2 सूचकांक मैंने अभी आपको बताए थे। एक तो मानव विकास सूचकांक है वो, और एक विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। ये दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स में भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक टेक केयर, बाय।